जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफान हैदर है और आप लोग देख रहे हैं चौधरी इरफान टीवी। दोस्तों, आज का टॉपिक है काली खांसी के हवाले से है। जिन लोगों को काली खांसी होती है, जिन लोगों को खांसी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आज का टॉपिक है खांसी के हवाले से है, अस्थमा और दमा के हवाले से है। ऐसे जो लोग अस्थमा, दमा यानी कि काली खांसी का शिकार हैं, उन लोगों के लिए आज स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ जो टॉपिक आज आपने थंबनेल पे देखा है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाई सब्सक्राइबर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल के बटन को दबा के ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे भाई आप तक पहुंच सके और आपको नई से नई वीडियो हमारी जो है वो मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का बेसिक टॉपिक काली खांसी के हवाले से है, जो थंबनेल आपको मैंने नज़र आया है। क्योंकि काली खांसी एक ऐसी खांसी है जिससे बंदे के फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर जख्म होना शुरू हो जाता है। बंदे को जब बार बार खांसी आती है तो उसकी वजह से जो फेफड़े होते हैं वो बार बार बज रहे होते हैं, बार बार बज रहे होते हैं। उनके बार बार बजने की वजह से फेफड़ों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर बकायदा बंदे को खून आना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात जो खुश्क खांसी होती है वो वैसे ही बंदे का बेड़ा गर्क कर देती है, क्योंकि जब फेफड़े बार बार बज रहे होते हैं तो बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सीने पे चीख होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सांस बिल्कुल बड़ी मुश्किल नहीं आ रही होती, बड़ी मुश्किल से सांस ले रही होती है। जब रात को सोते हैं तो सबसे यही कोशिश बड़ी होती है कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा रख के सोएं। अगर सर नीचे हो गया तो फिर भी सांस में तकलीफ़ है। तो ऐसे लोग इलाज करवाते हैं अपने मुतलका जो गांव देहात के डॉक्टर होते हैं उनसे। उन लोगों ने भाड़ा बनाया होता है। वो डेली आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिस पे वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होता है, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता जब इंजेक्शन का टाइम ख़त्म होता है। फिर ऐसी वजह से ऐसे लोग ऐसी खांसी का शिकार हो जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी हराम कर देती है, ज़िंदगी जीरन कर देती है। ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं होता, कोई मज़ा नहीं आ रहा होता। कोई बंदा किसी दोस्तों के अंदर भी ठीक से तरह बैठ नहीं पा रहा होता। फैमिली में बंदा तंग होता है। फैमिली वाले भी बात कहते हैं, अगर किसी के यहाँ जाता है तो वो भी लोग तंग होते हैं कि बार-बार बंदा थूकता रहता है, बार-बार उसकी यानी कि एक अच्छी फीलिंग नहीं होती यार। मेन मकसद ये है कि बंदे को एक अजीब-सी फीलिंग हो रही होती है, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो बेसिक जो बात करने का मकसद ये है कि इससे इंसान बहुत ज़्यादा तंग होता है। तो इसके इलाज सिंपल है, आप डेली बेस पे एक गर्म गिलास पानी का यूज़ क्या करें, यानी कि नीम गर्म पानी को डेली बेस पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। सुबह निहारे मुँह नीम गर्म पानी के अंदर बाकायदा आप थोड़ा-सा शहद डाल के, नींबू नहीं डालना, सिर्फ़ शहद का इस्तेमाल करना है। शहद की 1 चम्मच डाल के आप डेली से पीना शुरू कर दें। और आन करीब ही आप देखते जाएँगे कि शहद के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने ऐसी चीज़ रखी है जिससे आप ऐसा-ऐसा ठीक होने शुरू हो जाएँगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुबह निहारे मुँह आधा गिलास पानी, नीम गर्म पानी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए बॉडी को कि आप कुछ चीज़ गर्म पी रहे हैं। और उसके अंदर 1 चम्मच, 1 से डेढ़ चम्मच आपने शहद की डालनी है। कोशिश करनी है कि नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ़ शहद का इस्तेमाल करना है। आपको चंद दिन के अंदर बाकायदा इतना बड़ा फ़ायदा नज़र आ जाएगा। और दूसरी जो मेन चीज़ है, अगर आप कॉर्डिसेप्स है जिसका दूसरा नाम है हमायूं गोल्ड, अगर आप वो चीज़ आपको डब्बी मिल जाती है तो वो सबसे ज़्यादा आपको टीएनसी इंटरनेशनल बाकायदा इदारा है, उसमें से आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, आपको वैसे भी भेज दी जाएगी। वो अगर एक डब्बी जो है, सॉरी, वो आप लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी दोबारा आपको ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत मुफीद है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें कि डेली बेस पे जो मैंने पानी बताया वो इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि मेरे भाई हल्की-फुल्की वॉक किया करें, लेकिन ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी, ज़्यादा वज़न वाला काम नहीं करना। और कोशिश करनी है कि ज़्यादा जो रेशेदार वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट टू बेस्ट।